अब हमने लॉ ऑफ डिमांड वाले चैप्टर में क्या देखा कि देयर इज अ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड द क्वांटिटी डिमांडेड। जैसे जैसे प्राइस बढ़ता है वैसे वैसे डिमांड कम होता है, और जब प्राइस कम होता है डिमांड बढ़ता है। ये ज्ञान तो हमें बहुत पता है। अब बात करते हैं, प्राइस अगर 10 रुपए से बढ़ा तो डिमांड कितना चेंज होगा। ओके, या प्राइस अगर 20% से बढ़ा तो डिमांड कितने परसेंट से चेंज होगा, वो है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। समझा? इलास्टिसिटी का मतलब होता है कि हाउ रिस्पॉन्सिव इज वन वेरिएबल ड्यू टू द चेंज इन द अदर वेरिएबल। समझा? जैसे डिमांड में कितना चेंज आता है बेस्ड ऑन द चेंज इन प्राइस। समझा सिचुएशन? सो elasticity indicates the responsiveness of one variable to a change in the other variable। यहाँ पे जो वन वेरिएबल है वो है डिमांड। डिमांड कितना रिस्पॉन्ड करता है ड्यू टू अ चेंज इन द अदर वेरिएबल। यहाँ पे अदर वेरिएबल है प्राइस। अब यहाँ पे हमको पता है ऑलरेडी कि प्राइस बढ़ता है डिमांड कब होता है, वाइस वर्सा। ये पता है, ये ज्ञान चाहिए ही नहीं अपने को। अपने को चाहिए कि अगर प्राइस 10% से बढ़ता है, ओके, प्राइस में चेंज होता है 10%, तो डिमांड में कितना परसेंट फॉल होता है। समझ आया? ऑपोजिट रिलेशन सबको पता है। बात है कि कितना चेंज हो रहा है। वी वांट टू मेजर द चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड बिकॉज ऑफ अ सर्टेन परसेंटेज चेंज इन द प्राइस। समझा सबको? तो elasticity of demand is the degree of responsiveness of a quantity demanded to a change in its price or any other factor। तो elasticity of demand का क्या मतलब हो गया? कितना चेंज, डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस का। अगर मैं हिंदी अनुवाद बोलूं हिंदी में, इट इज कितना परसेंट चेंज। ड्यू टू अ चेंज इन प्राइस और एनी अदर फैक्टर। ओके, मतलब डिमांड में कितना परसेंट चेंज होता है जब वो कमोडिटी, वो प्रोडक्ट का प्राइस बदल जाता है या अदर फैक्टर्स में चेंज होता है। ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे गवर्नमेंट को पता है कि इंडिया में पेट्रोल का डिमांड क्या है, बहुत हाईली इनइलास्टिक है। ये इनइलास्टिक इलास्टिक क्या होता है वो तो आगे पूरा आंसर है, तो एग्जांपल दे रहा हूँ। इनइलास्टिक मतलब ज्यादा चेंज नहीं होता है। तो गवर्नमेंट प्राइस देखो बढ़ाया जा रहा है पेट्रोल का, डिमांड फिर भी कम नहीं हो रहा है। और कम हो रहा है तो 2-3 कस्टमर है हजारों में से जो पेट्रोल कम खरीद रहे हैं, बाकी लोग तो उतना ही परचेस कर रहे हैं। सिगरेट का देखो, सिगरेट में 15 रुपए का बेंसन लाइट 17 रुपए का होगा, ठीक है, बट फिर भी डिमांड फॉर बेंसन लाइट तो कम हुआ ही नहीं। तो ये तो गवर्नमेंट की जीत हो गई ना। अरे हमने तो प्राइस बढ़ा दिया, हमने रिस्क लिया था कि प्राइस बढ़ा के देखते भाई लोग डिमांड कम करेंगे नहीं करेंगे। गवर्नमेंट तो जीत गया क्योंकि लोगों ने डिमांड ही कम नहीं किया। समझ आया? तो ये सब जो प्राइस में चेंज लाना होता है ना कभी भी प्रोडक्ट के, तब इलास्टिसिटी, द कॉन्सेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बहुत अच्छे से समझा जाता है। क्योंकि इलास्टिसिटी मेजर करता है कि डिमांड में हाउ मच चेंज, कितना चेंज होगा या कितना डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस होगा जब मैं प्राइस को या कोई अदर फैक्टर को चेंज करूं तो। समझा सबको? सोच के बोलो, ठीक है। अब देखो, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेट और स्मॉल अकॉर्डिंग to the amount demanded, which rises much or little for a given fall in price, or the quantity demanded falls much or little for a given rise in price। हम लोग वही बोल रहे कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ज्यादा है, इट इज हाईली इलास्टिक, और लेस इलास्टिक, ठीक है, इट डिपेंड्स अकॉर्डिंग टू द क्वांटिटी डिमांडेड। कितना क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ रहा है, ठीक है, अगर वो मच बढ़ रहा है, इज इट इंक्रीजिंग मोर और लिटिल फॉर अ गिवन फॉल इन द प्राइस।
मतलब प्राइस अगर फॉल हो रहा है तो डिमांड में बहुत ज्यादा या थोड़ा ही इंक्रीमेंट आ रहा है, या डिमांड में बहुत ज्यादा, ठीक है, या थोड़ा ही फॉल हो रहा है जब प्राइस बढ़ जाता है। ओके, तो दो बातें एक्सप्लेन की है इधर, ठीक है। दे आर सेइंग कि वी वांट टू सी हाउ मच, इफ द डिमांड इज राइजिंग और फॉलिंग, हाउ मच, ठीक है, डज इट राइज मच, okay, does the demand rise much when the price falls, or does the demand rise little when the price falls? उसका अदर कंपैरिजन इज does the demand fall much, मतलब बहुत ज्यादा गिर जाता है जब मैं प्राइस में चेंज करता हूँ, या बहुत थोड़ा ही गिरता है जब मैं प्राइस में चेंज मतलब बढ़ाता हूँ बेसिकली। समझ आया? अभी जैसे तुम देखोगे, अभी अभी जो सेल है ना, आज 19 है ना, हाँ, मिंत्रा का आज से सेल है, राइट। आज बेसिकली आज के सेल के बाद इंडिया का डिमांड पैटर्न जज होने वाला है इकोनॉमी में। अगर आज जो मिंत्रा सेल है जो 2-3 दिन का है, अगर सेम बैक टू नॉर्मल रेट ऑफ डिमांड रहा, क्योंकि प्राइजेस तो एकदम सस्ते हैं, 60% और 70% ऑफ, अगर पब्लिक एक्सॉर्बिटेंट डिमांड कर रहा है, दिस मींस दैट इकोनॉमी स्टिल हैज परचेसिंग पावर। ओके, इकोनॉमी रिवाइव कर सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। ओके, और अगर लोग ज्यादातर लोग नहीं खरीद रहे चीजें, you know, in spite of things being very cheap, this will show that there is less money in the economy. समझ आया? पीपल आर वेटिंग एंड मेजरिंग द इलास्टिसिटी, कि हमने प्राइस चेंज किया है, प्राइस फॉल किया है, ठीक है, प्राइस को कम रखा है हमने, तो डिमांड में कितना इंक्रीज हो रहा है, बहुत ज्यादा या बहुत कम, कितना इंक्रीज हो रहा है, वो लोग बैठ के समझने का कोशिश कर रहे हैं एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। समझ आया लोगों को? तो इसको एक और वर्ड्स में कहा जाए, इट इज द रेशियो मतलब डिवीजन, परसेंटेज, ट्राइंगल मतलब चेंज, परसेंटेज चेंज इन डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, दैट इज इलास्टिसिटी। समझ आया? डिमांड में कितना परसेंटेज चेंज होता है बिकॉज ऑफ सर्टेन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। और चेंज बोथ वेज होता है गाइस, जब मैं चेंज बोलूं बोथ वेज होता है, मैं इंक्रीज इन डिमांड ड्यू टू अ फॉल इन द प्राइस की भी बात कर रहा हूं, मैं डिक्रीज इन डिमांड ड्यू टू अ राइज इन द प्राइस की भी बात कर रहा हूं, मैं दोनों बातें कर रहा हूं। जब मैं चेंज बोलता हूँ, चेंज अपवर्ड्स डाउनवर्ड्स दोनों होता है, याद रखना। किसी को कोई क्वेश्चन है प्लीज पूछो। अरे पूछो, मर गए क्या? नहीं है सर। ठीक है, अब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड डिपेंड्स अपॉन 3 थिंग्स: इनकम इलास्टिसिटी, क्रॉस इलास्टिसिटी, प्राइस इलास्टिसिटी। इनकम इलास्टिसिटी मतलब क्या? इट इज द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ अ चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। अब वापस डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस का क्या मतलब होता है? हाउ मच चेंज इन डिमांड। ओके, डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ डिमांड मतलब क्या? हाउ मच परसेंटेज चेंज, चेंज की जगह पे मैं हर जगह ट्रायंगल यूज करूंगा। हाउ मच परसेंटेज चेंज इन डिमांड, या फिर ड्यू है, ड्यू टू अ चेंज इन द इनकम ऑफ द कंज्यूमर, अदर फैक्टर्स आर कांस्टेंट। ओके, मतलब लोगों के इनकम में चेंज होने के वजह से डिमांड में हाउ मच परसेंटेज चेंज होता है, उसको बोला जाता है इनकम इलास्टिसिटी। तो बेसिकली दिस इज जस्ट measuring the relationship between demand for a product and income of a consumer.
क्या क्या मेजर कर रही है? प्रोडक्ट का डिमांड में और लोगों की इनकम में क्या रिलेशनशिप है वो मेजर कर रहा है। क्या? इनकम इलास्टिसिटी। समझा? तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा इसका? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन इनकम। सिंपल। समझ आया सबको? और सिंबॉलिकली ये है मेन फॉर्मूला। ईवाई, ईवाई का मतलब होता है इनकम इलास्टिसिटी। इट इज परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन इनकम। समझ आया सबको? अब इनकम इलास्टिसिटी 3 हो सकता है, ये भी एक वही आंसर का पार्ट है। इनकम इलास्टिसिटी 3 हो सकता है। एक होता है पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी। नॉर्मल गुड्स जो होते हैं ना, नॉर्मल गुड्स, उनका पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी होता है। मतलब क्या कि अगर इनकम बढ़ा, नॉर्मल गुड्स के बारे में बात कर रहा हूं, अगर इनकम बढ़ गया तो नॉर्मल गुड्स का डिमांड भी बढ़ जाता है। ओके, दे आर पॉजिटिवली पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी। एग्जाम्पल क्या है? कोई भी नॉर्मल गुड्स, जैसे व्हीकल्स, कार, ठीक है, क्लोथ्स, राइट। तुम्हारे पास जब पैसे नहीं थे, तुम्हारे पास गाड़ी भी नहीं थी। जब पैसे बढ़ गए तो तुमने गाड़ी का डिमांड भी बढ़ा दिया, और पैसे बढ़ गए, महंगी गाड़ी का डिमांड बढ़ा दिया। कपड़े, पहले जब तुम्हारे पास पैसे नहीं थे, तुम दिवाली में खाली एक कपड़ा, 1 पेयर ऑफ क्लोथ लेते थे। फिर तुम्हारे पास पैसे ज्यादा आ गए तो तुम 2 पेयर ऑफ क्लोथ खरीदने लग गए। अभी पैसे इतने ज्यादा है कि दिवाली नहीं होती तो भी अपन 4 पेयर ऑफ क्लोथ खरीदते हैं। समझा? सो दीज ऑल आर नॉर्मल गुड्स। नॉर्मल गुड्स मतलब क्या? उनका डिमांड इंक्रीज होता है विद द इंक्रीज इन द इनकम ऑफ द कंज्यूमर। समझा सबको? फिर उसका ऑपोजिट पहले ये करेंगे, वो है जीरो इनकम इलास्टिसिटी गुड्स। इनकम बढ़ता है बट नो चेंज इन डिमांड। अब ये कौन से होते हैं पता है? नेसेसिटी, नेसेसिटी गुड्स लाइक सॉल्ट। ऐसा है क्या, पहले तुम्हारे पास इनकम नहीं था तो बिना सॉल्ट का खाना खाते थे, अब इनकम ज्यादा है तो डबल सॉल्ट डाल दो, अरे हमारे पास तो बहुत पैसे, हम डबल सॉल्ट डालेंगे। नहीं ना, क्योंकि सॉल्ट का डिमांड क्या होता है? इट इज अ नेसेसरी गुड। इसका डिमांड तो रहता ही है, वेदर तुम्हारे पास पैसे, इनकम हो या ना हो। फूड आइटम, नॉर्मल फूड, वेजिटेबल्स, ओके, हम वेजिटेबल्स का डिमांड करते हैं इवन इफ वी डू नॉट हैव इनकम। अब जैसे तुम देखोगे आटा, इधर गरीब लोग जो रास्ते में है, आटा तेल वो लोग तो खरीद रहे हैं ना, उनके पास तो इनकम जीरो है, फिर भी वो लोग आटा तेल चावल दाल खरीद रहे, कैसे? बोरो करके, बट खरीद तो रहे हैं ना। अब उनके पास जब इनकम आ जाएगी तभी भी वो लोग आटा तेल चावल खरीदेंगे, और अपने खुद के इनकम से खरीदेंगे। दैट्स द ओनली डिफरेंस। समझा? ऐसा नहीं है कि उसका डिमांड बढ़ जाएगा कि अभी नहीं, अभी मेरे पास पैसा, मैं डबल खाना खाऊंगा, मैं पेट भर जाए तब तक खाते रहूंगा, ऐसा नहीं होता। तो जीरो इनकम इलास्टिसिटी वो गुड्स का होता है जो नेसेसरी होता है। मतलब ये नेसेसरी गुड्स का डिमांड, लोगों के इनकम पे फर्क नहीं पड़ता, वो लोग डिमांड करते हैं, सेम सेम क्वांटिटी में डिमांड करते हैं, अगर उनके पास इनकम हो या ना, इसलिए उनको जीरो इनकम इलास्टिसिटी बोला जाता है। समझा? फिर लास्ट होता है इंफीरियर गुड्स। इंफीरियर गुड्स क्या होता है? पुअर क्वालिटी के गुड्स होते हैं। पुअर क्वालिटी गुड्स, अरे भैया एक बार पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी बताओ ना। पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी नॉर्मल गुड्स का होता है। नॉर्मल गुड्स मतलब वैसे गुड्स जिनका क्वालिटी सब नॉर्मल है, उसको इसलिए नॉर्मल गुड्स बोलते हैं बिकॉज उनमें कोई यूनिक फीचर नहीं है। तो यूनिक फीचर नहीं है, इसका क्या मतलब है कि जैसे तेरा इनकम बढ़ेगा तो वो गुड्स का डिमांड ज्यादा करेगा, और इनकम कम होगा सो यू विल डिमांड लेस ऑफ दोस गुड्स। सो इट इज डायरेक्टली रिलेटेड विद इनकम। डायरेक्टली रिलेटेड मतलब क्या? इनकम राइजेस, बढ़ेगा तो डिमांड भी बढ़ेगा उसका। बढ़ेगा। इनकम कम हो जाएगा, द इनकम इज लेस, योर डिमांड विल आल्सो बी लेस। अब नेगेटिव वालों का उल्टा होता है, इधर इनकम बढ़ेगा ना
तो इनका डिमांड कम हो जाता है, द डिमांड रिड्यूस, क्योंकि ये लोग है ना पुअर क्वालिटी के रहते हैं। अब इसका एग्जाम्पल क्या दूं प्रैक्टिकली, हाँ गैस स्टोव। गैस स्टोव देखा है तुमने जिंदगी में? सीरियल में तो देखा होगा, ऐसा फूक मारते हैं और सड़क पे सैंडविच वाले भी ऐसा धक्का मारते रहते हैं वो गैस चलाने के लिए, देखा है कि नहीं? सैंडविच खाएगी नहीं सड़क पे। सो गैस स्टोव जो रहता है, इट इज अ सॉर्ट ऑफ नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी गुड, इट इज अ पुअर क्वालिटी गुड। अब जिसके पास पैसे नहीं रहते हैं वो लोग गैस स्टोव डिमांड करते हैं, ओके। उसमें धुआं भी बहुत निकलता है, बट पब्लिक क्या करता है, उसको डिमांड करता है बिकॉज दे डू नॉट हैव मनी। नाउ दैट सेम फैमिली, उसका इनकम बढ़ गया है, उसके फैमिली का इनकम हैज इंक्रीज। तो नॉर्मली तो तुम बोलोगे अरे इनकम बढ़ गया, अभी तो एक गैस स्टोव की जगह पे 4 गैस स्टोव होने चाहिए। अरे डायरेक्टली रिलेटेड होता है ना इनकम और डिमांड का। बट गैस स्टोव क्या है, पुअर क्वालिटी गुड। लोग क्या करते हैं, गैस स्टोव का डिमांड उल्टा कम हो जाता है, दे स्टॉप यूजिंग द गैस स्टोव, दे रादर मूव टू योर एलपीजी गैस सिलेंडर। समझ आया? बिकॉज वो गैस स्टोव पुअर क्वालिटी का गुड है। अपने को वी डू नॉट वांट मोर ऑफ दैट पुअर क्वालिटी गुड, even in spite of we are earning more income now, we will rather stop demanding that poor quality good and move to the better quality good. समझा? तो if you see ये जो inferior goods है, inferior goods का क्या होता है, that their demand decreases when there is an increase in the income of a consumer, because the consumer does not want to consume the poor quality goods anymore. अब इनकम बढ़ गया ना, he will shift to a better quality product। समझ आया सबको? इसलिए उनको बोला जाता है इंफीरियर प्रोडक्ट, और इसीलिए इनकम इलास्टिसिटी उनकी क्या होती है, नेगेटिव होती है। नेगेटिव बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट देयर इज अ इनवर्स रिलेशनशिप between the quantity of a product demanded and the income of a consumer। समझा सबको? ये जो जो एग्जाम्पल लिखा ना मेरे को टेस्ट में, वो एग्जाम्पल चाहिए, बोर्ड एग्जाम में भी यही एग्जाम्पल चाहिए। समझ आया? किसी को कोई क्वेश्चन है प्लीज पूछो। भैया अगर इनकम डिक्रीज हो रहा है तो नेगेटिव इनकम में क्या होएगा? डिमांड बढ़ जाएगा। अब मान ले तेरे घर पे भगवान नहीं करे बट तुम वैसे गरीब हो जाते हो, तो तुम लोग गैस सिलेंडर थोड़ी अफोर्ड कर पाओगे, तुम स्टोव ले लोगे ना। तो इनकम जब डिक्रीज होगा उसका डिमांड बढ़ जाएगा। अच्छा, ओके, समझा? इसमें ऑपोजिट रहता है इनकम का, इसलिए नेगेटिव बोलते हैं, नेगेटिव रिलेशनशिप। ओके। भैया नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी में वो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का भी एग्जांपल आ जाता है क्या? पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का भी तो आ जाता है। बीएसटी बस भी तो डाल सकते हैं। जब इनकम बढ़ जाती है लोग बीएसटी बस में नहीं जाते, लोग ओला उबर में जाते हैं। तो हमने तो ऐसा सीखा है ना कि इनकम बढ़ गया तो वी शुड डिमांड मोर ऑफ द गुड्स। तुम्हारा इनकम बढ़ जाता है, तुम अभी बीएसटी में ज्यादा जाते हो क्या? 2 टिकट खरीदते हो? नहीं। नाउ यू गो फॉर बेटर ऑप्शन, बेटर ट्रैवल ऑप्शन, because BST service is a type of poor quality good, inferior quality good। समझा सबको? Does anyone have any questions? No question। ठीक, अब करेंगे क्रॉस इलास्टिसिटी। क्रॉस इलास्टिसिटी क्या होता है? इट इज द चेंज in the quantity demanded of one commodity due to the change in the price of other commodity। और other commodity क्या हो सकता है? या तो complementary goods या substitutes। complementary goods क्या होता है? मैंने बताया था, complementary goods वो होते हैं जो when two goods are demanded together to satisfy a single want। and substitute goods क्या होते हैं? when one commodity can be used in place of the other, तो उसको substitute goods बोलते हैं। तो तुम्हारे प्रोडक्ट में, तुम्हारे कमोडिटी के डिमांड में कितना चेंज आएगा जब कोई दूसरे प्रोडक्ट के प्राइस में चेंज आ रहा है? तो अदर प्रोडक्ट, ओके। देखो परसेंटेज चेंज इन डिमांड ऑफ ए, डिमांड में कितना चेंज आ रहा है ड्यू टू द चेंज इन द प्राइस ऑफ अदर कमोडिटी बी। समझ आया? तो उसको बोलते हैं क्रॉस इलास्टिसिटी। अपने कमोडिटी में प्राइस चेंज नहीं हो रहा है,
कोई दूसरे कॉम्प्लीमेंटरी या सब्स्टिट्यूट या अनरिलेटेड कमोडिटी का प्राइस चेंज हो रहा है, उसके बारे में आगे समझाता हूं। देखो पहले ये देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सब्स्टिट्यूट गुड्स में ना, सब्स्टिट्यूट गुड्स उसका पॉजिटिव प्राइस इलास्टिसिटी होता है। एग्जाम्पल ले लो टी कॉफी, हम लोग टी है ओके, टी का डिमांड और प्राइस किसका, कॉफी का। अब तुम देखो कॉफी का प्राइस जब बढ़ जाएगा, तुम बताओ टी का डिमांड बढ़ेगा कि कम होएगा। बढ़ेगा। बढ़ेगा अगर बढ़ेगा प्राइस। ना, कि पब्लिक बोलेगा अरे कॉफी का तेल लेने अपन चाय पिए ना, कॉफी तो महंगा हो गया, isn't it? हाँ Isn't it? एंड जब कॉफी सस्ता हो जाएगा पब्लिक बोलेगा अरे चाय छोड़ो, गरीबों का चाय, गरीबों का ड्रिंक है, अपन कॉफी पिएंगे। समझो? तो देखो जब कॉफी का प्राइस बढ़ता है तब टी का डिमांड बढ़ता है, जब कॉफी का प्राइस कम होता है तब टी का भी डिमांड कम होता है। दिख रहा है? समझ आ, सेम डायरेक्शन में मूव हो रहा है, सेम डायरेक्शन, इसलिए उसको पॉजिटिव क्रॉस इलास्टिसिटी बोलते हैं। समझ आया सबको? हाँ पक्का एवरीवन? हाँ हाँ फिर नेक्स्ट है कार पेट्रोल, नेगेटिव क्रॉस, ये लोग क्या है कॉम्प्लीमेंटरी गुड्स है, नेगेटिव क्रॉस इलास्टिसिटी होता है। कार का डिमांड और पेट्रोल का प्राइस, दिख रहा है ना सबको? अब तुम ही देखो जब पेट्रोल का प्राइस बढ़ जाएगा तो कार का डिमांड बढ़ेगा कि कम हो जाएगा? कम होगा। कम हो जाएगा ना, पब्लिक बोलेगा अरे जाने दे, गाड़ी नहीं चाहिए अपने को, इतना महंगा पेट्रोल है। और जब पेट्रोल का प्राइस कम हो जाएगा लोग बोलेंगे कार खरीद लेते हैं ना, इतना सस्ता भी है, पेट्रोल भी इतना सस्ता है, खुद का गाड़ी ले लेते हैं। ये दिख रहा है इनवर्स मूव हो रहा है, दिख रहा है? पेट्रोल का प्राइस बढ़ रहा है हाँ तो कार का डिमांड कम हो रहा है, पेट्रोल का प्राइस कम हो रहा है तो कार का डिमांड बढ़ रहा है। तो दैट इज व्हाई इट इज नेगेटिव क्रॉस इलास्टिसिटी। समझ आया? हाँ एंड जीरो क्रॉस इलास्टिसिटी अनरिलेटेड गुड्स का होता है, जैसे पेट्रोल का प्राइस और बुक्स, डिमांड किसका, बुक्स का, और प्राइस किसका, पेट्रोल का। अब पेट्रोल का प्राइस अगर बढ़ गया तो बुक्स की डिमांड ऑफ बुक्स में कोई चेंज आएगा, नहीं आएगा कोई चेंज। अभी डिमांड ऑफ बुक्स एंड पेट्रोल का क्या रिलेशन, कोई रिलेशन नहीं। पेट्रोल का प्राइस कम हो गया, सही नहीं है। इसमें भी कोई चेंज नहीं आएगा, डिमांड ऑफ बुक्स में कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि ऑब्वियसली पेट्रोल का प्राइस एंड बुक्स का डिमांड कोई रिलेशन नहीं है। सो दैट इज व्हाई अनरिलेटेड गुड्स हैव जीरो क्रॉस इलास्टिसिटी। The price of one commodity has zero relationship, brings about zero change in the demand for other commodity, इसलिए उसको बोला जाता है जीरो क्रॉस इलास्टिसिटी। समझा सबको? हाँ एवरीवन एनी क्वेश्चंस? नोप। ठीक है, तो मैं अभी 2 मिनट देता हूं।